हम पढ़ेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स द डेटा and integrity of computer assets belonging to or connecting to an organization's network. It purpose to defend those assets against all threat actors throughout the entire life cycle of a cyber attack. Its purpose is to defend those assets against all threat actors throughout the entire life cycle of a cyber attack. Cyber attacks are an involving danger to organizations, employees, and consumers. They may be designed to access or destroy sensitive data or extort money. They can, in effect, destroy businesses and damage your financial and personal rights. साइबर सिक्योरिटी या साइबर सेफ्टी एक तरीके की सिक्योरिटी है जो इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम्स के लिए एक सिक्योरिटी होता है। इसके द्वारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डेटा को भी और भी सिक्योर बनाया जाता है, जिससे किसी भी तरह से डेटा की कोई चोरी ना हो और सभी डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स सुरक्षित रहें। साइबर सिक्योरिटी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साइबर प्लस सिक्योरिटी। मतलब जो कुछ भी इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, नेटवर्क, एप्लीकेशन या डेटा से संबंधित है उसे हम साइबर कहते हैं, जबकि सिक्योरिटी सुरक्षा से संबंधित है, जिसमें सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी शामिल है। वाई साइबर सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी साइबर सिक्योरिटी ज़रूरी क्यों है। Cyber security is important because it encompasses everything that pertain to protecting our personal informations, intellectual property, data and governmental and industry information system from theft and damage attempts by criminals and adversaries. हमारे निजी डेटा या पर्सनल डेटा जैसे कि इमेज, PDF, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या अन्य किसी भी प्रकार के डेटा जो हमारे कंप्यूटर में रहता है उसको सिक्योर रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी ज़रूरी है। हमारा ऐसा कोई भी डेटा जिसमें सिर्फ हमारा कॉपीराइट होता है उसे सुरक्षित रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपकी कोई कंपनी है, उसका डेटा उसके डेटा पर सिर्फ आपका कॉपीराइट है और तो उसे कोई चुरा ना ले या कोई दूसरा व्यक्ति उसे इस्तेमाल ना कर पाए, इसके लिए भी साइबर सिक्योरिटी ज़रूरी है। हमारे बैंकिंग और फाइनेंशियल डेटा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा बैंकिंग डेटा सुरक्षित नहीं रहेगा तो कोई भी हैकर हमारे बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। और आजकल तो इंटरनेट बैंकिंग ज़िंदगी का बहुत ज़रूरी हिस्सा बन गया है, इसलिए बैंकिंग और फाइनेंशियल डेटा को सुरक्षित रखना, सिक्योर रखना बहुत ज़रूरी है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब है आजकल हमारे देश के डिफेंस सिस्टम में भी साइबर अटैक होते हैं। कुछ ऐसे डेटा या इंफॉर्मेशन भी होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि आजकल गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी ज़्यादातर काम इंटरनेट के द्वारा ही किया जाता है। अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस का डेटा लीक हो जाता है तो इससे भी बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। साइबर सिक्योरिटी गोल्स। The objective of cybersecurity is to protect information from being stolen, compromised, or attacked. Cybersecurity can be measured by at least one of three goals: confidentiality, integrity, availability. साइबर सिक्योरिटी का प्राइमरी जो गोल है वो सूचना या इंफॉर्मेशन को चोरी, जोखिम में डालने या हमले होने से बचाना है। साइबर सिक्योरिटी को कम से कम 3 गोल्स में से एक के द्वारा मापा जा सकता है या मेजर किया जा सकता है। फर्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी। Confidentiality is roughly equivalent to privacy and to avoid the unauthorized disclosure of information
It involves the protection of data, providing access for those who are allowed to see it while disallowing others from learning anything about its content. It prevents essential information from reaching the wrong people while making sure that the right people can get it. Data encryption is a good example of ensure confidentiality. कॉन्फिडेंशियलिटी के लगभग बराबर है और जानकारी के अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर से बचा जाता है। इसमें डेटा की सुरक्षा शामिल है, उन लोगों के लिए पहुंच प्रदान करना जिन्हें इसके मटेरियल के बारे में कुछ भी सीखने से रोकता है और इसे देखने की अनुमति है। Integrity refer to the method for ensuring that data is deal accurate and safeguarded from unauthorized users modification. It is a property that information has not to be altered in an unauthorized way and that source of the information is genuine. Integrity यह सुनिश्चित करने के लिए तरीकों को संदर्भित करता है कि डेटा वास्तविक, सटीक और अनऑथराइज्ड यूजर्स संशोधन से सुरक्षित है। यह संपत्ति है कि जानकारी को अनऑथराइज्ड तरीके से नहीं बदला गया और जानकारी का सोर्स वास्तविक है, जेन्युइन है। Availability is the property in which information is accessible or modifiable in a timely fashion by those unauthorized to do so. It is guarantee of reliable and constant access towards sensitive data by authorized people. Availability वह प्रॉपर्टी है जिसमें व्यवसाय या उसके ग्राहकों द्वारा आवश्यक होने पर सभी सिस्टम, सर्विसेज और इंफॉर्मेशन को सुलभ होना चाहिए, यानी एक्सेसिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट, साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम is any criminal activity that involves a computer, network device or a network, while most cyber crimes are carried out in order to generate profit for the criminals. Some cyber crimes are carried out against computer or device directly to damage or disable them. Others use computer and networks to spread malware, illegal information, image or other materials. Some cyber crimes do both, target computer to infect them, while a computer virus which is then spread to other machines and sometimes entire network. A primary effect of cybercrime is financial. Cybercrime can include many different types of profit-driven criminal activity, including ransom attack, email and internet fraud and identity fraud, as well as attempts to steal financial accounts, credit card or other payment card information. साइबर क्राइम एक ऐसे प्रकार का क्राइम होता है जिसमें कि कंप्यूटर एक वस्तु होता है, एक थिंग है, क्राइम या हैकिंग, पब्लिशिंग, स्पैनिंग का, और इसे एक टूल के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी ऑफेंस या क्राइम करने के लिए, जैसे कि इंफॉर्मेशन को चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन फ्रॉड, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, हेट क्राइम्स एक्सेट्रा, इन साइबर क्राइम्स को जो अंजाम देते हैं यानी जो लोग करते हैं उन्हें साइबर क्रिमिनल कहा जाता है। ये क्रिमिनल्स कंप्यूटर और इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन, बिजनेस ट्रेड सीक्रेट्स एक्सेट्रा को एक्सेस करने के लिए, और साथ ही ये इंटरनेट का भी खतरनाक इस्तेमाल करते हैं और कई मैलिशियस काम को करने के लिए। इस काम के लिए वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। क्रिमिनल्स जो इन इलीगल एक्टिविटीज़ को करते हैं उन्हें कई लोग हैकर्स भी कहते हैं। साइबर क्राइम को बहुत लोग कंप्यूटर क्राइम भी कहते हैं। इस क्राइम के कुछ कॉमन टाइप्स हैं: ऑनलाइन बैंक इंफॉर्मेशन थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन प्रीडेटरी क्राइम्स यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी और अनऑथोराइज कंप्यूटर एक्सेस। इसके अलावा ये साइबर क्राइम्स यदि बड़ा रूप ले ले तब उसे साइबर टेररिज्म भी कहा जाता है, और ये बहुत ही गंभीर टॉपिक है।
कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम, यानी साइबर क्राइम की कुछ कैटेगरीज हैं. देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम फॉल्स इनटू इंडिविजुअल, प्रॉपर्टी एंड गवर्नमेंट. द टाइप्स ऑफ मेथड यूज्ड एज डिफिकल्टी लेवल वेरी डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी. साइबर क्राइम को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, जो कि है क्राइम के अगेंस्ट लाइक प्रॉपर्टी. दिस इज सिमिलर टू अ रियल लाइफ इंस्टेंस ऑफ अ क्रिमिनल इलीगली processing an individual's bank or credit card details. The hacker steal a person's bank detail to gain access to fund, make purchases online, or run publishing scam to get people to give away their information. They could also use malicious software to gain access to a web page with confidential information. इस प्रकार के साइबर क्राइम में ये कई फॉर्म ले सकता है, जैसे कि साइबर स्टैल्किंग करना, पोर्नोग्राफी को डिस्ट्रीब्यूट करना, ट्रैफिकिंग और ग्रूमिंग. अभी के बात करें तब ये बहुत लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इस कैटेगरी के साइबर क्राइम को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और बहुत से अलग इंस्टीट्यूशन के साथ ज्वाइन होकर इंटरनेशनली ऐसे अपराधियों को अरेस्ट करने में सफल भी हो रहे हैं. यानी ये जो हमारा साइबर क्राइम होता है, प्रॉपर्टी, जैसे कि हमारे रियल वर्ल्ड में क्रिमिनल हमारे चीज़ों प्रॉपर्टी को चुरा सकते हैं, वैसे ही वर्चुअल वर्ल्ड में भी साइबर क्रिमिनल्स विक्टिम के बैंक डिटेल, लॉगिन डिटेल, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड डिटेल्स को चुरा सकते हैं और इनका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको फाइनेंशियली दिक्कत हो सकती है. साथ में कुछ लोग स्कैमी साइट्स बनाते हैं और लोगों को ठगते हैं. कुछ ईमेल्स के द्वारा ऑफर्स और मैलिशियस सॉफ्टवेयर सेंड करते हैं, जिसे खोलने पर आपका कंप्यूटर उन हैकर्स के कंट्रोल में चला जाता है. प्रॉपर्टी. Individuals. The category of cybercrime involve an individual distributing malicious or illegal information online. This includes cyber stalking, distributing pornography, trafficking, etc. यानी इस प्रकार के साइबर क्राइम के ये कई फॉर्म होते हैं, जैसे कि साइबर स्टैल्किंग करना, पोर्नोग्राफी को डिस्ट्रीब्यूट करना, ट्रैफिकिंग और ग्रूमिंग करना. Government. This is the least common cyber crime but is the most serious offense. A crime against the government is also known as cyber terrorism. Government cyber crime includes hacking government websites, military website and distributing propaganda. These criminals are usually terrorists or enemy governments of other nation. हालांकि ये ज़्यादा कॉमन नहीं होता, लेकिन अगर क्राइम किसी सरकार के विरुद्ध होता है तब इसे साइबर टेररिज्म कहा जाता है. अगर इसका सही से इम्प्लीमेंटेशन हो तो ये सरकार के गवर्नमेंट वेबसाइट, मिलिट्री वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट तक को हैक कर सकते हैं, या ये किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को हिलाकर रखने की क्षमता रखते हैं. टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, यानी साइबर क्राइम कितने तरीके के होते हैं. साइबर क्राइम, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम. साइबर क्राइम बहुत तरीके के होते हैं. जैसे फर्स्ट है हैकिंग. इन दिस कैटेगरी अ पर्सन्स कंप्यूटर इज ब्रोकन इनटू सो दैट हिज पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस्ड. In hacking, the criminal uses a variety of software to enter a person's computer, and the person may not be aware that his computer is being accessed from a remote location. Many crackers also try to gain access to resources through the use of password cracking softwares. Hackers can also monitor what users do their computer and can also import files on their computer. A hacker could install several programs on their system without their knowledge. Such program could be also steal personal information such as password and credit card informations. इस प्रकार के साइबर क्राइम में हैकर्स प्रतिबंधित क्षेत्रों में चले जाकर किसी दूसरे इंसान के पर्सनल डेटा और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं बिना उस इंसान की अनुमति के.
प्रतिबंधित क्षेत्र किसी भी पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल या ऑनलाइन बैंक अकाउंट में हो सकता है। Theft. This type of cybercrime occur when a person violates copyrights or download music, movies, games and software. There are even peer-sharing websites which encourage software piracy, and many of these websites are now being targeted by FBI. Nowadays, the justice system is addressing this cybercrime, and there are laws that avoid people from unlawful downloading. इस प्रकार के साइबर क्राइम में हैकर्स किसी कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करता है। यह साइबर क्राइम का एक हिस्सा है जिसका अर्थ है कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से की गई चोरी। इसके अंतर्गत आइडेंटिटी की चोरी, पासवर्ड की चोरी, इंफॉर्मेशन की चोरी, इंटरनेट समय की चोरी आदि इंक्लूड है। साइबर स्टैल्किंग. This type of online harassment wherein the victim is endangered to a barrage of online messages and emails. Normally, these stalkers know their victim, and instead of resorting the offline stalking, they use the internet to stalk. However, if they notice that cyber stalking is not having to desired effect, they begin offline stalking along with cyber stalking to make the victims' lives more defected. यह साइबर क्राइम सोशल मीडिया साइट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें स्टैल्कर किसी इंसान को बार बार मैसेज या ईमेल कर उसे परेशान करते हैं। इसमें स्टैल्कर अक्सर छोटे बच्चों या ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जिन्हें इंटरनेट की ज़्यादा जानकारी नहीं होती। इसके बाद स्टैल्कर उस इंसान को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं और इससे इंसान की जो लाइफ है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। आइडेंटिटी थेफ्ट. This is a major problem with people using the internet for cash transaction and banking services. In this cybercrime, a criminal accesses data about a person's bank account, credit card, social security, debit card, full name and other sensitive information to drain off money or to buy things online in the victim's name. This identity thief can use a person's information to fraudulently apply for credit, file taxes or get medical services. It can result in major financial losses for the victim and even spoil the victim's credit card history. इस प्रकार का साइबर क्राइम आजकल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें हैकर्स उन लोगों को टारगेट करते हैं जो ऑनलाइन कैश ट्रांजैक्शन और बैंकिंग सर्विसेज जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं। हैकर्स किसी इंसान का पर्सनल डेटा जैसे अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड डिटेल, इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स एक्सेट्रा जानकारी किसी तरीके से हासिल कर उसका सारा पैसा निकाल लेते हैं, जिससे उस इंसान को काफ़ी ज़्यादा अधिक फाइनेंशियली नुकसान का सामना करना पड़ता है। Malicious software. This software, also called virus, is internet-based software or program that is used to disrupt a network. The software is used to gain access to a system to gather sensitive information or data or causing damage to software present in the system. ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैकर द्वारा बनाए जाते हैं जो किसी भी इंटरनेट से कनेक्ट कंप्यूटर या मोबाइल के डेटा को न सिर्फ चुरा सकते हैं बल्कि उसे डिलीट भी कर सकते हैं। साथ ही इन सॉफ्टवेयर की मदद से हैकर आपके पूरे सिस्टम को क्रैश कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं जैसे मालवेयर, स्पाईवेयर, वायरस, रैंसमवेयर एंड वॉर्म। हैकर्स इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को ज़्यादातर किसी लिंक, पॉपअप मैसेज या ईमेल के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं और लुभावने तरीके से या अट्रैक्टिव तरीके से लिंक को टच करने को बोलते हैं। अगर वह इंसान इस लिंक पर टच कर देता है तो कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल हैकर्स के हाथों में चला जाता है। चाइल्ड सॉलिटिंग एंड अब्यूजेस.
This is also a type of crime in which criminals solicit minors with chat room for the purpose of child pornography. इस प्रकार के साइबर क्राइम में हैकर ज़्यादातर चैट रूम का इस्तेमाल करते हैं और खुद की पहचान को छुपाकर शिष्टाचार के साथ बात करते हैं। और छोटे बच्चे यानी जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इसके लिए वो लोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। This is an act by criminal who floods the bandwidth of victim's network or fill his email box with spam mail, depriving him or the services he is entitled to access or provide. Denial of services attack. This is a type of attack on network that is designed to bring the network to its knee by flooding it with useless traffic. For all known DOS attack, there are software that fixes the system administrators and can be installed to limit the damage caused by the attacks. But like virus, new DOS attacks are constantly being dreamed up by the hackers. DOS अटैक का मुख्य उद्देश्य किसी नेटवर्क या वेबसाइट की ट्रैफिक को कम करना है। इस अटैक में हैकर्स किसी नेटवर्क या वेबसाइट पर अचानक से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लाकर नेटवर्क सिस्टम को कमज़ोर कर देते हैं। इसके साथ ही जो बहुत सारे सर्विसेज होती हैं जैसे ईमेल, याहू, हॉटमेल एक्सेट्रा, इनमें जब अचानक से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाएगा तो कोई भी यूज़र अगर लॉगिन करने जाएगा तो यूज़र उस सर्विसेज को यूज़ नहीं कर पाएगा। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। Information about the credit card is obtained by using skimmers. The most prone place to such crimes are restaurants, bars, etc. Information about the credit card is also obtained through publishing. In case of any asking for the credit card details, the user on the internet, it is advised to first confirm telephonically from the particular organizations. क्रेडिट कार्ड फ्रॉड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में ये जो हमारा इसमें क्या होता है कि पहचान की मतलब आइडेंटिटी को चोरी करना है। क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी। आइडेंटिटी की चोरी तब होती है जब आपकी पहचान कोई चुरा लेता है और आपके नाम पर क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट और अन्य लोगों जैसे रिसोर्सेज तक पहुंचने का दिखावा करता है। अदर क्राइम्स को अंजाम देने के लिए आपकी आइडेंटिटी का भी उपयोग करते हैं। क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी पहचान की चोरी से जैसे अपराधों के लिए एक व्यापक शब्द है, जहां जो क्रिमिनल होता है ट्रांजैक्शन करने के लिए आपके क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है। क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी आप अपने सबसे सरल रूप में पहचान की चोरी है। क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी का सबसे आम मामला आपका पूर्व स्वीकृत कार्ड या कार्ड की ओर हाथों में पड़ना है। Publishing refer to the receipt of unsolicited emails by customers of financial institution requesting them to enter their username, password and other personal information. Access their account for some reasons. The fraudster then has access to the customer's online bank account and to the funds contained in the account. इस प्रकार के साइबर थ्रेट में हैकर्स किसी विश्वसनीय इंस्टीट्यूशन या बैंक के रूप में किसी इंसान को कोई मैसेज या ईमेल भेजता है जो देखने पर बिल्कुल मान्य लगता है, वैलिड लगता है। इसके पीछे हैकर्स का मकसद उस इंसान की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे बैंक अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड, आधार कार्ड एक्सेट्रा जानकारी लेकर उसे फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाना है। नेक्स्ट, सलामी अटैक। In such criminal makes insignificant changes in such a manner that such changes would be unsolicited. Criminals make such program that deducts a small amount like 250 per month, 2 rupees 50 paisa per month from the account for all customers of the bank
and deposit the same in his account. In this case, no account holder will approach with the bank for such small amounts, but criminal gain huge amount. सलामी स्लाइसिंग अटैक को सलामी धोखाधड़ी भी कहते हैं। ऐसे साइबर क्राइम में साइबर अपराधी बहुत सारे छोटे छोटे अटैक करके एक बड़े अटैक को अंजाम देता है। हमलावर कस्टमर्स की जानकारी जैसे बैंक या डेबिट कार्ड की डिटेल्स का इस्तेमाल करके बहुत छोटी मात्रा में पैसों की कटौती करते हैं। बहुत कम मात्रा में पैसे की कटौती होने की वजह से कस्टमर स्लाइसिंग से अनजान रहता है और इसकी शिकायत भी नहीं करते, जिससे हैकर्स का पता नहीं चल पाता। यह केवल समय समय पर छोटे वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त करने की एक रणनीति है। इसके अलावा और भी बहुत सारे साइबर क्राइम्स होते हैं। समय के साथ साथ इन नए नए प्रकारों का भी पता चल रहा है। ईमेल बॉम्बिंग एंड स्पैमिंग। Email bombing is categorized by an abuser sending huge volumes of emails to target address, resulting in victims' email account or email server crashing. The messages is meaningless and excessively long in order to consume network resources. If multiple accounts of a mail server are targeted, it may have to denial of service impact. Such mail arriving frequently in your inbox can be easily detected by spam filter. Email bombing is commonly carried out using botnets, private internet connected computers whose security has been compromised by malware and under the attacker's control as a DDoS attack. ईमेल बॉम्बिंग। ईमेल बॉम्ब या मेल बॉम्ब एक मैलिशियस कार्य है जिसमें बड़ी संख्या में ईमेल मैसेजेस एक ही मेल एड्रेस पर थोड़े समय में भेजे जाते हैं। ईमेल बॉम्ब का उद्देश्य आमतौर पर यूजर्स के इनबॉक्स को ओवरफ्लो करना है। कुछ मामलों में यह मेल सर्वर को अनरिस्पॉन्सिव भी बना देगा। ईमेल बॉम्बिंग अक्सर एक सिंगल सिस्टम से किया जाता है जिसमें एक यूज़र दूसरे यूज़र को हज़ारों मैसेजेस भेजता है। मैसेजेस को जल्दी भेजने के लिए ईमेल बॉम्बर को स्वचालित करने के लिए स्क्रिप्ट का उपयोग कर सकता है। एक स्क्रिप्ट के साथ ईमेल भेजने और प्रति मिनट कई हजार मैसेजेस भेजना संभव है। स्पैमिंग क्या होता है? ईमेल स्पैमिंग किसी व्यक्ति को एक ही टॉपिक पर बार बार मैसेज को भेजना स्पैमिंग कहलाता है। स्पैमिंग का मेन पर्पस यूज़र के कंप्यूटर का डेटा चोरी करना है, जिसमें ईमेल, फेसबुक और व्हाट्सएप पर सबसे ज़्यादा स्पैमिंग होती है। अर्थात जो हमारे अवांछित मैसेजेस या एडवर्टीजमेंट लोगों को भेजना स्पैम कहलाता है। अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी स्पैम मैसेजेस, प्रोफेशनल ईमेल्स जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। Trojan horse or Trojan is a type of malicious code or software that looks legitimate but can take control of your computer. A Trojan is designed to damage, disrupt, steal, or in general inflict some other harmful actions on your data or network. Trojan acts like a bona fide application or file to trick you. It seeks to deceive you to loading and executing the malware on your device. Once installed, a Trojan can perform the action it was designed for. ट्रोजन हॉर्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो देखने में बिल्कुल असली लगता है, लेकिन अंदर से यह कुछ और होता है, यानी जैसे दिखता है वैसा नहीं होता, इसलिए यह आसानी से पकड़ में नहीं आता। हालांकि ट्रोजन हॉर्स अपनी कॉपीज़ नहीं बनाता, लेकिन बार बार
जब यह किसी सिस्टम में जाता है तो दूसरे मालवेयर्स के लिए दरवाजे खोल देता है और इसी तरीके से पूरे सिस्टम को डैमेज कर देता है। ट्रोजन हॉर्स को ट्रोजन भी कहा जाता है। यह हैकर्स का काफ़ी पॉपुलर टूल है क्योंकि इसकी मदद से किसी भी सिस्टम को रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है, यानी दुनिया के किसी भी कोने में बैठा कोई शख्स आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है और उसे मनचाहे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। अब ट्रोजन हॉर्स क्या क्या कर सकता है? तो असल में ट्रोजन हॉर्स बहुत कुछ कर सकता है। अगर एक बार यह किसी सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है तो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है या डेंजरस साबित हो सकता है, क्योंकि इसके बाद यह कुछ भी कर सकता है, जैसे कि सिस्टम को रीस्टार्ट करना, इम्पोर्टेंट फाइल्स को डैमेज करना, वायरस और मालवेयर इंस्टॉल करना, फाइल्स को मॉडिफाई करना, स्क्रीनशॉट्स देखना, रिमोटली कंट्रोल करना, सेव किए हुए पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशंस और फाइनेंशियल डेटा चुराना, कीबोर्ड द्वारा जैसे आप कोई पिन लिख रहे हैं, यूज़र आईडी लिख रहे हैं, पासवर्ड लिख रहे हैं, उसको रिकॉर्ड करना, अनऑथराइज्ड मनी ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शंस के जरिए इलेक्ट्रॉनिक मनी चुराना, कंप्यूटर से कनेक्ट करना डिवाइसेस को जिनमें वायरस हो, सिस्टम को क्रैश करना एक्सेट्रा। अगर आसान या इजी लैंग्वेज में कहे तो ट्रोजन हॉर्स के इंस्टॉल होते ही हैकर्स आपके सिस्टम पर कब्जा कर लेता है और उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। उसके बाद वह वायरस इंस्टॉल करने से लेकर डेटा चोरी करने और फाइल्स डिलीट करने से लेकर सिस्टम क्रैश करने तक कुछ भी कर सकता है। वायरस थेफ्टिंग इंफॉर्मेशन। This include information stored in computer hard disk, removable storage media, etc. Theft may be either by approaching the data physically or by tampering them through the virtual machine. यानी आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है, जो आपके कंप्यूटर हार्ड डिस्क या रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया में स्टोर होती है, उन इंफॉर्मेशंस को चोरी करता है। वायरसेस। कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम that is spread by first infecting files on a system areas of a computer or a network routers hard drive and then making copies of itself. Some viruses are harmless, other may damage data files and some may destroy files. Viruses used to spread when people shared floppy disk and other portable media. Now viruses are primarily spread through email messages. Computer virus. कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का वायरस ही है जो हमारे किसी भी डिवाइस में जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल एक्सेट्रा में जाकर उन्हें नुकसान पहुंचाता है। कंप्यूटर वायरस एक तरीके का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो किसी तरीके से या किसी माध्यम से बहुत तेज़ी से हमारे कंप्यूटर में एंटर करके कंप्यूटर के डेटा, फाइल्स को डिलीट कर देता है और कभी कभी हार्ड डिस्क के डेटा को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। वायरस का फुल फॉर्म होता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो किसी तरीके से या किसी भी माध्यम से बहुत तीव्रता के साथ हमारे कंप्यूटर में प्रवेश करके कंप्यूटर के डेटा फाइल्स और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को डिलीट कर देता है। ये डेटा चोरी करता है और कभी कभी हार्ड डिस्क के डेटा को भी नष्ट करता है। वायरस से कंप्यूटर की स्पीड कम होने लगती है या फिर कभी कंप्यूटर हैंग भी होता है। आपने मालवेयर का नाम तो सुना ही होगा, यह एक वायरस ही है। मालवेयर का फुल फॉर्म मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। सभी प्रकार के कंप्यूटर वायरस को मालवेयर भी कहते हैं। यह एक वायरस है जो धीरे धीरे हमारे सिस्टम में प्रवेश करता है और डेटा को डिस्ट्रॉय कर देता है। मालवेयर जैसे वायरस ज़्यादातर इंटरनेट के ज़रिए ही कंप्यूटर में एंटर करते हैं और कंप्यूटर के डेटा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये जो हमारे वायरस होते हैं, ये जो वायरस स्प्रेड होते हैं, ये ज़्यादातर अगर आप किसी से फ्लॉपी डिस्क शेयर कर रहे हैं, कोई भी पोर्टेबल मीडिया शेयर कर रहे हैं, तो उससे वायरसेस आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं। और आजकल हमारे जो वायरस है वो ईमेल मैसेजेस के थ्रू भी स्प्रेड होने लगे हैं। वर्म इज़ अ टाइप ऑफ वायरस दैट कैन स्प्रेड विदाउट ह्यूमन इंटरैक्शन। वर्म ऑफन स्प्रेड इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टू कंप्यूटर to take up a valuable memory and network bandwidth which cause a computer to
stop responding, worm can also attackers to gain access to your computer remotely. जो worm वायरस भी एक तरीके का वायरस ही है जो बिना किसी ह्यूमन इंटरैक्शन के आता है, यानी इस वायरस के लिए ह्यूमन इंटरैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। Data diddling is referred to changing of data before or during entry into the computer system. This kind of attack involves altering raw data just before a computer processes it and then changing it back after processing completed. The NDMC electricity billing fraud cases that took place in 1966 is a typical example. The computer network was used for recipient accounting electricity bill by DMNC, collection of money, computerized accounting record, maintenance and payment in the bank were exclusively left to a private contractor who was a computer professional. He misappropriated huge amount of funds by manipulating data files to show less recipients or bank remittance. इस तरीके के अटैक में कंप्यूटर को कंट्रोल करने से पहले रॉ डेटा को बदलने और पूरा होने के बाद इसे वापस शामिल करना है। बिजली बोर्ड को डेटा डीडलिंग के समान समस्या का सामना करना पड़ सकता है जबकि विभाग को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। लॉजिक बॉम्ब, these are the event dependent program. This implies that these programs are created to do something only when a certain event known as trigger event occur. Example, even some viruses may be termed logic bomb because they lie dormant all through the year and become active only on a particular time. लॉजिक बॉम्ब एक मैलिशियस फंक्शन है जो समय के एक निश्चित पॉइंट पर नुकसान का कारण बनते हैं और उस पॉइंट तक निष्क्रिय रहते हैं यानी इनएक्टिव रहते हैं। लॉजिक बॉम्ब को एक ट्रिगर जैसे सेट किया जाता है जैसे कि उसमें डेट और टाइम भी फिक्स किया जाता है। लॉजिक बॉम्ब एक बार एक्टिव होने के बाद एक मैलिशियस कोड को लागू करता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। कंप्यूटर सुरक्षा एक्सपर्ट का मानना है कि कुछ ऐसे लॉजिक बॉम्ब भी लॉन्च किए जा सकते हैं जो वास्तव में सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लॉजिक बॉम्ब को किसी व्यक्ति के द्वारा डेटाबेस को मिटाने के लिए किया जाता है। लॉजिकल बॉम्ब्स का यूज़ बदले की भावना से किया जाता है क्योंकि लॉजिक बॉम्ब के द्वारा वह किसी के भी इम्पॉर्टेंट डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है जिससे उसे भारी नुकसान हो सकता है। Internet time theft. Normally in these kind of thefts the internet surfing or hours of a victim are used up by another person. This is done by gaining access to the logic ID and the password. आमतौर पर इस प्रकार की चोरी में जो विक्टिम होता है, विक्टिम का इंटरनेट सर्फिंग घंटे का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है यानी लॉगिन आईडी और पासवर्ड तक पहुंच प्राप्त करके किया जाता है। वेब जैकिंग का नाम हाईजैकिंग से लिया गया है। यह हैकर धोखाधड़ी करके वेबसाइट पर अपना कंट्रोल बना लेते हैं। वह मूल साइट के कंटेंट को बदल सकता है या यहाँ तक कि यूजर्स को उसके द्वारा कंट्रोल किसी अन्य नकली सामान दिखाने वाले पैकेज पर रीडायरेक्ट कर सकता है। वेबसाइट के मालिक के पास अधिक कंट्रोल नहीं होता और हमलावर अपने स्वार्थ के लिए वेबसाइट का उपयोग कर सकता है। ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां हमलावर ने पैसे मांगे हैं और यहाँ तक कि साइट्स पर कुछ अनएप्रोप्रिएट कंटेंट भी पोस्ट किए हैं। वेब चेकिंग मेथड अटैक का इस्तेमाल वेबसाइट का
वेबसाइट का क्लोन बनाने के लिए किया जा सकता है और विक्टिम को नए लिंक के साथ यह कहते हुए पेश किया जा सकता है कि साइट दूसरे एड्रेस पर उपलब्ध है। यह नया एड्रेस ओरिजिनल वेबसाइट के एड्रेस से मिलता जुलता रहता है, जैसे htfc.com की जगह htfcs.com हो सकता है, लेकिन इसे आसानी से अनदेखा किया जा सकता है। नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट दैट कैन अटैक योर डिवाइस एंड नेटवर्क बट जनरली फॉल्स इनटू 3 कैटेगरीज। These categories attack on confidentiality, integrity and availability। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़